प्रदेश में अरब सागर में बहने वाली नदियाँ। अरब सागर में बहने वाली नदियों में सबसे पहले देखो, मक्कर जो नदी काटती है, मक्कर रेखा जो नदी काटती है वो लिम्पोपो, विषुवत रेखा जो काटती है वो कांगो। अरब सागर का जो है प्रवाह है वो 6 जिलों का संपूर्ण प्रवाह है। पाली, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोटल 11 जिले हैं। पश्चिमी बनास की बात करें तो धनारी बांध सिरोही में है। उद्गम क्या है, सिरोही के नया सानवारा गांव में होता है। उद्गम जो है वो सिरोही के नया सानवारा गांव में होता है और के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। नया सानवारा गांव में, सिरोही की नया सानवारा गांव की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें होता है, नया सानवारा में होता है। सिरोही में बहकर यह बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है, यानी बनासकांठा यानी गुजरात के जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद ये लिटिल रन कच्छ में विलुप्त हो जाती है। टोटल लंबाई इसकी 260 किलोमीटर है। गुजरात का डीसा नगर इसी नदी पर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियों की बात करें और कडाना बांध है वो भी इसी नदी पे है, ठीक है। और सीपू इसकी सहायक नदी है, तो सुकड़ी, सीपू, सुकेत, सेवरन, सूसी, सूसे, सुकड़ी, सीपू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, धारवोल, कोलन, कुकड़ी। इसमें सीपू मेन है, सीपू इसकी सहायक नदी है। माउंट आबू का सारा जल इसी नदी में आता है, ठीक है। ये क्या है, पश्चिमी बनास है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 225 किलोमीटर की दूरी पर है, 225 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान से कच्छ का रण है। 275 किलोमीटर की दूरी पर खंबात की खाड़ी है और 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर है। खंबात की खाड़ी कितने पे है, 275, 225, 275, 450, 400 किलोमीटर पे अरब सागर की है, ठीक है। अब बात करते हैं सोम नदी का क्या है। सोम नदी माही की सहायक नदी है, ध्यान रखना पहले तो बात ये। तो सोम नदी है जो क्या है कि ऋषभदेव के बम्बलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलता है। ऋषभदेव कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर के ऋषभदेव के बांदलवाड़ा के जंगल से बिछामेड़े की पहाड़ी भी निकलते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है जाखम, झामरी, गोमती, शामरी, कांगड़ा, टिड्डी, वर्धा, कागदर, करमई, लाखन, ठीक है। जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी, झामरी, शामरी, कागदर और वर्धा, करमई, लाखन, ये सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है। सोम नदी बांसवाड़ा तक पहुंचती है, ध्यान रखना बस। उसके बाद सहायक नदी जाखम है। जाखम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलती है। सहायक नदी हैं सूखली और करमई, ठीक है। आशापुरा, डूंगरपुर और वर्धा भी है, इसकी खराड़ भी है, ठीक है। जो माही की है वो इसी की, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, माही बचा सागर परियोजना के बारे में ध्यान रखना। 140 मेगावाट लाभान्वित जिला इसका बांसवाड़ा है और राजस्थान और गुजरात का परसेंटेज पूछता है वो है 45 और 55%, दो ही राज्यों के बीच में है। बिजली 100% राजस्थान लेगा। 1966 से 1971 में ये माही बचा सागर परियोजना स्टार्ट हुई थी। जाखम नदी पे जाखम बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो माही नदी क्या है, गुजरात के मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरूडू पहाड़ी सरदारपुर के निकट मेहंद झील से निकलती है, ठीक है। माही नदी मेहंद झील से निकलती है और इसे आदिवासियों गंगा भी कहते हैं, बागड़ की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा भी कहते हैं, ठीक है। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, और कांठल प्रतापगढ़ का मैदान इसलिए कांठल की गंगा कहते हैं। बागड़ ये पूरा प्रदेश बागड़ होता है इसलिए होते हैं आदिवासियों, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। दक्षिण राजस्थान तो श्रवण रेखा यानी दक्षिण राजस्थान में पानी इसी से आता है इसलिए श्रवण रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुजलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। इस नदी में एक त्रिवेणी संगम है जिसे वनेश्वर डूंगरपुर कहते हैं। ये नवटापुरा ग्राम में लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनेश्वर धाम को लगता है डूंगरपुर। इसे आदिवासियों को कुंभ कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जिससे माही, सोम और जाखम नदी मिलती है, संगम में। कुल लंबाई माही की 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। 576, 171 दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा पर निर्धारण कर दोनों को अलग करती है, यानी दोनों की सीमा बनाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा की। लोधीसर का नाका डूंगरपुर, कडाना बांध माही नदी पर है, ठीक है। ध्यान रखना, कडाना बांध जो मैंने बताया था आपको पश्चिमी बनास पे नहीं है, माही नदी पे है।
छप्पन का मैदान आपको पता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को जो घास के मैदान है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन गाँव का मैदान बोलते हैं इसको, छप्पन का मैदान है ये। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहती हैं। इसकी सोम, इरु, जाखम, अनास, चौप, हरण, भादर, मोरन ये हैं। इसको जो शॉर्ट ट्रिक है वो है ए अन्ना 4 पाई पर सो जा, यानी कि ए फॉर एराव, ठीक है, ए फॉर अनास, ए फॉर अनास, चा फॉर चौप और ई फॉर इरु, ठीक है, सो फॉर सोम और जा फॉर जाखम, यानी कि एराव, अनास, चौप, ईरू, सोम, जाखम। अब बच गई हरण, भादर, मोरन, ये अलग से याद रखना, ठीक है। माही नदी गलियाकोट डूंगरपुर में बोरा संप्रदाय के प्रधान पीठ, ध्यान रखना। माही नदी गलियाकोट डूंगरपुर में क्या है, गलियाकोट का उर्स है, सॉरी गलियाकोट डूंगरपुर में बोरा संप्रदाय के प्रधान पीठ है और शेर फखरुद्दीन की मज़ार है जहाँ गलियाकोट उर्स लगता है, ठीक है। चाप कालेंजरा बांसवाड़ा में है, ठीक है। डूंगरपुर उदयपुर जिले की सीमा का निर्धारण बनेश्वर, बिलोरा गांव, आसपुरा, डूंगरपुर, सोम नदी में मिल जाती है, ठीक है। जाखम क्या है, सोम में मिलती है बनेश्वर धाम के पास, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई 2 नदियाँ। अब साथ तीसरी नदी है जो अपनी लूनी नदी। लूनी की सहायक नदी में ट्रिक है वो है लीलड़ी का दवाई, जोजड़ी की सगाई में सुकड़ी खारी मिठाई लायो, ठीक है। लूनी नदी 10.4% भाग लेती है, 34,866 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है इसका। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ा अफवाह तंत्र इसी का है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में जाती है, इसको याद रखना है आपको। इस नदी को लवणवती भी कहते हैं। पुष्कर के पास इसको साखरी नदी भी कहते हैं। उद्गम स्थल अजमेर के सरकावती है, सकरावती नदी अजमेर तक तो मतलब नागपाड़ से तो ये कहलाती है, ठीक है। इसको मरुआसा भी कहते हैं, ठीक है। जालौर में से रेल या नाड़ा कहते हैं। मीठी खारी नदी कहते हैं, अमृतस्थल की गंगा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अधिनाम जान जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा। बालोतरा धरातल तक उसके पास की नदी के पेटे स्तर नीचा है, बाड़मेर तक मीठा रहता है। बालोतरा लूनी दाएं की तरफ पड़ता है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाल प्रदेश कहलाता है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान के अलावा गुजरात के कच्छ में, जिसमें राजस्थान में 330 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये टोटल लंबाई 495 है और 330 है। ये ऊपर वाला मैंने ज़्यादा क्यों डिटेल्स नहीं बताया कि मैं बता चुका हूँ कि अजमेर में पुष्कर बारिश होती है तब बालोतरा बाढ़ में बाढ़ आती है। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। राजस्थान में लूनी नदी में सर्वाधिक संख्या उपघाटियाँ हैं। तो थार मरुभूमि में राजस्थान की लूनी नदी एकीकृत जल निकास प्रणाली समाहित है, यानी कि लूनी नदी घाटी में सर्वाधिक संख्या में उपघाटियाँ हैं। तो थार मरुभूमि में राजस्थान लूनी नदी में एकीकृत जल निकासी प्रवाह समाहित है। सरदार समंद परियोजना लूनी परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार समंद परियोजना कौन सी नदी पे, लूनी नदी किनारे है, ठीक है। यहाँ के दलदली जो क्षेत्र है उसको कहते हैं नेहड़, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये कौन कौन से, अजमेर से फिर जाएगी थोड़ी नागौर से फिर आपकी जाएगी इसमें नागौर से जाएगी थोड़ी सी पाली के अंदर, पाली से फिर जोधपुर से फिर बाड़मेर से फिर जालौर होती हुई ये निकल जाती है, ध्यान रखना। इसकी सहायक नदियों में बात करते हैं। लीलड़ी नदी है, लीलड़ी को जवाई यानी जवाई नदी है। लीलड़ी को जवाई, सुकड़ी यानी सुकड़ी नदी है, ठीक है। लीलड़ी का जवाई यानी कि लीलड़ी नदी इसकी सहायक नदी है, जवाई इसकी सहायक नदी है, जोजड़ी इसकी सहायक नदी है, सगाई यानी कि सागी नदी इसकी जो है वो सहायक नदी है। सुकड़ी इसकी सहायक नदी है। खारी जो है इसकी सहायक नदी है और मिठाई यानी मीठड़ी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, अजमेर के नागपाड़ से निकलते हैं, ठीक है। अजमेर के नागपाड़ से निकलते हैं और पहली जो सहायक नदी है जोजड़ी, एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती है और इसके दाएं किनारे से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है वो जोजड़ी हो गई। उसके बाद जोधपुर आ जाएगा, ठीक है। जोधपुर से इसमें मीठड़ी मिलती है पाली से आके, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे, फिर पाली से एक नदी और चलती है, सुखड़ी नदी देशोरी पाली के पास से निकल कर इसमें मिलती है। फिर आ जाएगा पाली से जवाई नदी निकलती है, यानी पाली जिले की तहसील कोरिया गाँव। अब जवाई की बात करते हैं। जवाई नदी पर एक बांध है,
96 किलोमीटर की लंबाई है। एक जवाई बांध है जो मारवाड़ का अमृतसर में, जो फर्ग्यूसन एडसर ने बनाया, ठीक है। उसके बाद जालोर से एक नदी और निकलती है, सागी नदी, जो कि इसको बाढ़ में मिलती है और जालोर की जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलकर इसमें मिलती है, ठीक है। और जो जवाई है वो कहाँ से निकलती है, गौरिया गाँव से। सुखड़ी है वो निकलती है देसूरी से। और जोजड़ी जो है पाडलू नागौर से निकलती है। एकमात्र नदी दाईं ओर से मिलती है। पंचभद्रा के पास लूनी का जल खारा होता है, ध्यान रखना। पंचभद्रा जो है उसके पास लूनी का जल खारा होता है। फिर लास्ट नदी है अपनी साबरमती, एकमात्र नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान में है, लेकिन जो इसका काम है वो गुजरात के लिए, खंबात की खाड़ी में जाते हैं। एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में है, परंतु महत्व गुजरात के लिए होता है। 416 किलोमीटर है और 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार पूछा गया है। हथमती, मेसवा, वेत्रक, वाकल, सही, माजम, साबरमती के सहायक नदियाँ हैं जो उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती है। गुजरात का गांधीनगर इसी शहर, इसी नदी के किनारे है, यानी साबरमती नदी है, ध्यान रखना। एक साबरमती है और एक है सरकावती या सागरमती। सागरमती तो बोलते हैं लूनी को और साबरमती अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जितनी भी थी सारी नदियाँ आ चुकी हैं। थोड़ा सा एक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। जसवंतगढ़ की पहाड़ी से निकलती, ध्यान रखना। उद्गम मानसी, वाकल, फुलवारी की नाल है। मानसी वाकल नदियाँ हैं जो फुलवारी की नाल बहने पे जाती हैं, ठीक है। ये वाकल नदी इसमें दे रखी है, इसके साथ एक मानसी वाकल होती है जो फुलवारी की नाल होती है, पूरा बयान है अपना। सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में हैं। अरब और बंगाल में दोनों का प्रवाह जो है उदयपुर का है, ठीक है। यहाँ से अरब सागर में तो दो नदियाँ आएगी अपनी, एक तो ये सागरमती आ गई, इसका प्रवाह है, उधर भी जाएगा, वो बता दूंगा किस तरह का। मेनाल पर्वत केवल राजस्थान में है। मेनाल जना कहाँ है, मेनाल जना भीलवाड़ा में है। मेनाल पर्वत केवल राजस्थान में ही के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब कुछ नदियाँ, राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई के आंकड़े वेबकोश के रिपोर्ट के अनुसार क्रम पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना। निम्न बनास की 480 सबसे ज़्यादा बनास, फिर माई 576, फिर लूनी 350, बाणगंगा 380 और चंबल 955, 966, यानी सबसे पहले चंबल आएगी, चंबल के बाद बनास आएगी, चंबल के बाद माही के बाद बनास के बाद आपकी बाणगंगा के बाद लूनी, ठीक है। जिसमें राजस्थान में केवल 153 किलोमीटर ही है। अब इनमें से ध्यान रखना, जैसे माही है 576 है, 171 यहाँ पे है, बनास है 480 है, बनास 480 है, लूनी 350 ही राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो अगर लंबाई की बात करें तो पहले लूनी आ जाएगी, ठीक है। लूनी के बाद में चंबल आ जाएगी, चंबल के बाद आपकी आ जाएगी ये क्या बोलते हैं अपने बाणगंगा की 240 है, तो लूनी की 171 है, बाणगंगा की 240 है। सबसे पहले बाणगंगा आएगी, फिर आएगी लूनी के बाद में आपकी पहले आएगी, हाँ लूनी आ जाएगी, लूनी के बाद में आएगी आपकी ये चंबल, और चंबल के बाद माही है, ठीक है। ओनली राजस्थान का पूछे तो बाणगंगा, लूनी, माही, लूनी, चंबल और माही, ठीक है। बाणगंगा, लूनी, चंबल और माही, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी 22% के लगभग प्रवाह है इसका, ठीक है। टोटल 2900 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। 17 जिले जो है बंगाल के उपतंत्र में करते हैं और 12 जिलों में संपूर्ण प्रवाह है, 5 जिलों में आंशिक प्रवाह है। वर्तमान में ये आंतरिक प्रवाह में शामिल है जो बाणगंगा की है 2017 के बाद में। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, पूछ लेते हैं अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं। बाणगंगा, उदाला नदी, रूंडित, सरिता, ये सब नाम बाणगंगा के हैं। बाणगंगा जयपुर जिले के विराट की पहाड़ियों से निकलती है और विराट सभ्यता इसी के किनारे है बाणगंगा। दौसा में माधो सागर बांध बना है। राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा जमुना में डालती है, यानी ये यमुना रही, इसमें आके ये नदी डाल दी जयपुर की विराट पहाड़ियों से निकल कर। कुल लंबाई 240 है। गोमती नाला, सूरी नदी और पलासा नदी इसी में है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, राज्य में सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसमें सबसे पहला जो बांध है गांधी सागर बांध है, 1953 से लेकर 1960 में ये बनाया गया। निकलती कहाँ है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाओ की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को चरणवती राजस्थान की कामधेनु, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान की कामधेनु, एक तो आपकी राठी गाय आएगी और एक राजस्थान की कामधेनु आपकी चंबल नदी आएगी। 12मासी नदी, नित्यवाई नदी कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है, जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनाती है। विश्व की एकमात्र नदी जो 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए हुए हैं, तीनों पर जल विद्युत होता है और सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है, यानी मिट्टी कटाव करती है।
तो राजस्थान में चंबल बेसिन को उत्काश कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी उबड़ खाबड़ जो खड्डे बनते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार में बनी हुई है। बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। राजस्थान के बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 320, राजस्थान में 322 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा में 252 है। उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर है। यानी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में 320 है पहले, फिर 322 है, फिर आपकी 252 है और उत्तर प्रदेश में 151 है। एल निनो सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? तो एल निनो सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंबल नदी में राजस्थान जिलों में होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ आपकी रहेगी इसके सिवान, रेतम, शिप्रा, ये तो रही मध्य प्रदेश में। राजस्थान की परवन, अलियाँ, बनास, पार्वती, बामण, कुरेल, मेज, सीप, छोटी काली सिंध है। चंबल सबसे गहरी कहाँ है? केसुराय पाटन में है सबसे गहरी। ठीक है, अब आरोही की बात करें तो कांतली, चंबल, लूणी, बनास। कांतली, चंबल, लूणी, बनास। सिर्फ राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले कांतली आएगी, फिर चंबल आएगी, फिर 322 प्लस समथिंग कुछ है ये, तो ये आपकी आ जाएगी चंबल। चंबल के बाद लूणी आ जाएगी 330 किलोमीटर, फिर बनास है। तो ये आरोही क्रम हो गया। इंक्रीजिंग लेंथ है ये, इंक्रीजिंग लेंथ है। इंक्रीजिंग लेंथ मतलब बनास सबसे ज़्यादा है, फिर लूणी है 330 और फिर है ये 322 चंबल, और कांतली आपकी 100 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि आंतरिक प्रवाहिक नदी है। तो गांधी सागर 1953 से बना। ठीक है, अब यहाँ पे एक नदी है अपनी जो इसकी सहायक नदी है जो पार्वती है, और एक है मेज नदी। मेज नदी की बात करते हैं। मेज नदी भीलवाड़ा के बिचौलिया से उद्गम होती है। भीमलत जो है जलप्रपात वो मेज नदी पर ही है। कहाँ पे? बूंदी में है। ठीक है, और भीलवाड़ा का घोड़ा पहाड़ भी इसे बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। दूसरी बात करते हैं इधर अपने आती दूसरी आपकी जो सहायक नदी है वो आपकी है पार्वती नदी। सीहोर क्षेत्र राजस्थान में प्रवेश कर करिया हटबाना, सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से राजस्थान में करिया हटबाना नामक स्थान में प्रवेश करती है। पालिया कोटा में चंबल नदी मिल जाती है। पार्वती बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा सर्जन करती है। सहायक नदियाँ जो है लासी, बरनी, बेथली, अंधेरी, रेतली, अहेरी, दूराज, बिलास आदि। किशनगंज में सहरिया जनजाति है। किशनगंज में क्या है? सहरिया जनजाति है। अब इसकी सहायक नदियों की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे रखना है B2 K2 M2 P2, यानी B2 बनास बामनी, K2 काली सिंध कुरान, M2 मेज मांगली, P2 पार्वती परवन। B2 K2 M2 P2, G2 K2 M2 P2, B2 K2 M2 P2, यानी बनास बामनी, काली सिंध कुरान, मेज मांगली, पार्वती परवन। 6 नदियाँ याद रहोगी शॉर्ट ट्रिक से आपको इसके अंदर। बनास बामनी, काली सिंध कुरान, मेज मांगली और P2 पार्वती परवन। B2 बनास बामनी, K2 काली सिंध कुरान, M2 मेज मांगली, P2 पार्वती परवन। इसको 10 बार याद करना, याद हो जाएगा। B2 K2 M2 P2, B2 K2 M2 P2। ठीक है, तो चंबल नदी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब अपने पास सिर्फ बचेगी बनास नदी बचेगी, बस एक बनास ही है और एक बनास ही है। बनास की जो भी सहायक नदियाँ हैं वो इसके अंदर आ जाएगी, बनास ही बचेगी। बनास का बहुत बड़ा क्षेत्र है वो आ जाएगी। बाकी फिर अपन थोड़ा चंबल के बारे में आपको दोबारा बताएंगे जो भी बचेगा। चंबल की जो सहायक नदी हैं काली सिंध, आहू और परवन हैं उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है।